नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा। सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। तो एक सीक्रेट बता रहा हूँ बेटा, भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और क्या आ सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। और एक चीज बढ़ाए रखना, वीडियो शुरू करने से पहले फोकस। ये जो 5 लेटर का वर्ड है ना, फोकस, ये बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने इसको बढ़ा दिया ना, तो लिटरली आप ये वीडियो भी फोकस से देखोगे और पढ़ाई भी फोकस से करोगे। तो वो एक स्ट्रॉन्ग चीज है जिसको आप फॉलो करना, आगे लाइफ में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इधर आ जाओ ध्यान से। सबसे पहले समझेंगे हम चार्ज। जो इलेक्ट्रिसिटी है, इस पूरे चीजें में सबसे पहला टॉपिक होता है चार्ज। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास कैसे हो रहा है, वो कैसे जनरेट हो रहा है, चार्जेस की वजह से। किसकी वजह से? चार्ज। और चार्ज ना 2 तरह के होते हैं भैया, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। नहीं समझ में आ रहा है? सब समझ में आ जाएगा। इधर आ जाओ ध्यान से। आपने पढ़ा ही होगा 8th स्टैंडर्ड में, चार्ज 2 तरह का होता है। टीचर ने हमें बताया था, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, अब हम इसे कहानी की मदद से समझेंगे। ये थे हमारे सुरलेमोन। कौन था हमारा? सुरलेमोन। ठीक है, सुरलेमोन भैया थे। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होते थे। क्या होते थे? पॉजिटिव। और ये थी उनकी महबूबा या फिर बंदी, समझ लो बंदी थी। अब वो थी नेगेटिव। क्या थी? नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव था तो इसे थोड़ा बहुत नेगेटिव पसंद आएगा। हमेशा उल्टा होता है यार, अगर एक लड़के का हाइट लंबा होता है तो लड़की का हाइट कम होता है, तभी तो पसंद आते हैं। वैसे ही था, ये पॉजिटिव था, वो नेगेटिव थी। अब इन दोनों में क्या हो गया? अट्रैक्शन। क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन। इस साइड से एक अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, और उसकी महबूबा को भी क्या हो गया? अट्रैक्शन। क्या हो गया? अट्रैक्शन। तो दोनों को एक में एक से अट्रैक्शन हो गया। और ये जो अट्रैक्शन वाला जो खेला था ना, जो अट्रैक्शन वाला गेम खेल रहे थे, वो किधर खेल रहे थे पता है? कोलंबिया में। कोलंबिया किधर? कोलंबिया। ठीक है, अब आप बोल रहे हो भैया आप हमें क्या बता रहे हो, ये काल्पनिक है। सब समझ में आ जाए जैसे पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। जो अनलाइक चार्जेस है, क्या बोला मैंने, इधर लिख रहा हूं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अनलाइक चार्जेस एक मिनट को बेटा अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। देख लो ध्यान से, इधर आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। पॉजिटिव और नेगेटिव रहा तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। ठीक है, अब क्या होता है पता है? अब मान लो ये सुरलेमोन है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये शॉन्टी भैया है। कौन है हमारे? शॉन्टी भैया। ठीक है, वो भी क्या है? पॉजिटिव है। क्या ये अट्रैक्ट करेंगे? लड़का लड़का अट्रैक्ट करेगा? नहीं, रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल। रिपेल मतलब क्या? दूर, दूर हो जाना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहे हैं? रिपेल। ठीक है, अब मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो अब ये है सुलेमान की बंदी, ठीक है, वो नेगेटिव। अब आप बोले भैया आप तो सिर्फ लड़कियों को ही नेगेटिव बना। ठीक है यार, समझाने के लिए बता रहा हूँ, बुरा मत मानो। समझ रहे हो ना? समझ में आ रहा है ना? उस पर फोकस रखो। ठीक है, और ये है शॉन्टी भैया की बंदी, दोनों नेगेटिव। क्या इन दोनों में अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तो ये भी दोनों क्या हो रहे हैं? रिपेल। लाइक चार्जेस, क्या बोला मैंने? लाइक चार्जेस। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल। क्या करते हैं भैया? रिपेल। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है, इतना याद रखो। अब इधर आ जाओ। पहले मैंने बताया चार्ज 2 तरह के होते हैं, बोला एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है भैया नेगेटिव। अब ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, क्या बोला मैंने? ऐसा है यूनिट ऑफ चार्ज। जो चार्ज का ऐसा यूनिट है, याद है कोलंबिया बताया था? कूलम्ब। क्या? कूलम्ब। याद रहेगा, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम्ब। ठीक है, और चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। कैसे? क्यू से। क्यू। ठीक है, अब अगला जो है ध्यान से देखो, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, इंडिपेंडेंट मतलब अकेला, जैसे कि तुम, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट या फिर फंडामेंटल चार्ज, जो छोटा, अकेला या फिर फंडामेंटल है, उसे हम बोलते हैं भैया इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये पॉजिटिव नहीं होता है, क्या होता है भैया? नेगेटिव होता है। क्या बोला मैंने? नेगेटिव। बच्चों को पता ही नहीं होता इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। नेगेटिव होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है इसका वैल्यू? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। यह है एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। ठीक है, यहां तक कुछ मुश्किल लगा? जल्दी कमेंट करके बताओ, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ जल्दी।
जल्दी जल्दी। अब आ जाओ, अगला एक और टॉपिक है इसमें, एक और चीज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या है अगला? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ना, चार्ज जो है ना वो एक डिस्क्रीट पैकेट्स में, मतलब इनका मानना ये है कि जो चार्ज है ना वो पैकेट्स के फॉर्म में, इसके डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में। तो देखो पहला पॉइंट, चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स। क्या? डिस्क्रीट पैकेट्स। मतलब नहीं समझ में आ रहा है? ये देखो, Q इज इक्वल टू एन ई। अब इसको याद कैसे रहना पता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन आते ही किसको याद रखना आपको? क्वीन। किसको याद रखना है? क्वीन। जो क्वांटाइजेशन जिसने सिखाया था वो क्वीन थी। सो Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई, क्वीन Q इज इक्वल टू एन ई। Q है वो चार्ज है, N है नंबर है, ठीक है, और E है वो इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या आता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कुल। ठीक है, बस इतना ही समझना है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q इज इक्वल टू एन ई, जो मैंने आपको क्वीन से समझा दिया है। तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, E है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, N है नंबर जिसको होल नंबर बोल सकते हैं, 1 2 3 4 वगैरह सब, ठीक है। ओनली होल नंबर मल्टीप्लाइज पॉसिबल है, फ्रैक्शंस में नहीं होता है, ठीक है। और रीजन क्यों है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है, प्रोटॉन ट्रांसफर होना है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? आगे सब धीरे 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 करके आपके भैया आपको सारी चीजें समझा देंगे। बस फोकस बढ़ाओ, जो जो बता रहा हूँ सब समझो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में फॉर्मूला अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सर तो फोड़ना मत, ठीक है। आ जाओ, अब अगला जो है करंट, अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं भैया, करंट। अब करंट क्या है? क्या करंट? सो देखो ध्यान से, एक चार्ज है वो कितने तेजी से फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला? एक चार्ज है जो कितने तेजी से फ्लो कर रहा है और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। मैंने बोला एक चार्ज है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, कितने तेजी से और कितने देर में, उसको बोलते हैं हम करंट। सो करंट का फॉर्मूला हो जाए चार्ज बटा कितना टाइम। सो I इज इक्वल टू Q बाय T, ठीक है। ये फॉर्मूला है, अभी याद कराता हूं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। करंट क्या है? एक से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो चार्ज कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है, इसको बोलते हैं हम करंट। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज, चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब एक फॉर्मूला हुआ I इज इक्वल टू Q बाई T, चार्ज पर यूनिट पर टाइम, ठीक है, चार्ज बटा टाइम। सो इसको फॉर्मूला याद रखना। अभी भैया आपकी धोती, थोड़े लड़कों का धोती खोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, सच बता रहा हूँ। तो बोल रहे हो लड़के भैया हमारी पोल खोल रहे हैं, धोती खोल रहे हैं, चल क्या बोलो, कभी ना कभी तो सच एक्सपोज हो ही जाएगा हमारा, ठीक है, हमारा मतलब लड़कों का। तो लड़कियां ऑफर्ड मत हो जाना। अब देखो क्या होता है, हम लड़के जब क्लासरूम में थे स्कूल के टाइम में या फिर कॉलेज के टाइम में, तो हमें कोई लड़की प्यारी दिखती थी, मतलब क्यूट दिखती थी, तो हम दोस्तों को बोलते थे हाय क्यूटी, या फिर तुम भी बोलते होगा ना लड़की क्यूट दिखी तो हाय क्यूटी। सो I इज इक्वल टू Q बाय T, ठीक है। ये हो गया पहला फॉर्मूला, इसमें दो फॉर्मूला जाते हैं। अब देखो, अब तुम्हारी जिंदगी में वो आई थी, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी में वो आई थी और तुम्हारी जिंदगी में वो आके चली गई, तो तुम कहते हो ना क्यों आई थी। तुम्हारा दोस्त भी कहता है ना वो आई और वो आके चली गई, तो भी बोलता होगा क्यों आई थी बेचारा, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू I T। ये दो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला को लर्न कर लेना। ज्यादा ये फॉर्मूला यूज किया जाता है CBSE बोर्ड में। कौन से बोर्ड में? CBSE। तो इसको कर लो याद, लर्न या फिर याद, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, इसके यूनिट्स बताता हूँ। करंट का यूनिट होता है एम्पियर। का होता है भैया? एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर बोला बोला भैया आप सही से बात बोल नहीं रहे हो, हम कहाँ से सीख पाएंगे? एम्पियर। अब जो चार्ज का यूनिट होता है, मैंने क्या बोला? चार्ज। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, C। और टाइम हमेशा सेकंड में होता है। किसमें होता है भैया? सेकंड। यहां तक समझ में आ गया? बस धीरे धीरे सारी चीजें समझा दूंगा, कोशिश करो समझने, ठीक है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। भैया जाओ यार, अरे तू जाना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब ये कंडक्टर है, क्या है भैया? कंडक्टर, ठीक है। अब कंडक्टर में हमने एक इलेक्ट्रॉन को उठा के फेंक दिया। क्या किया हमने? एक इलेक्ट्रॉन को उठाया और बोल दिया चल भाई जा अंदर। क्या बोला? चल भाई जा अंदर। सो इलेक्ट्रॉन भैया अंदर गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, अभी हमने इस साइड पॉजिटिव कर दिया और इस साइड नेगेटिव कर दिया, मान लो। अब इलेक्ट्रॉन है वो कौन से साइड जाएगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो कौन से? पॉजिटिव। किधर? पॉजिटिव।
इधर चला, मैं उधर चला, आएगा ना। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, किधर, पॉजिटिव साइड। सो इलेक्ट्रॉन इस साइड गया, तो हमारा जो करंट था वो बोलेगा नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, मैं तेरे सामने से आऊंगा, तेरे साथ नहीं जाऊंगा, किधर, सामने से आऊंगा। जैसे तुम्हारे वो अकड़ू दोस्त होते हैं, वो सामने से आएंगे लेकिन तुम उनसे मिलोगे नहीं, अपना ईगो रखोगे और चलते फिरोगे। तो करंट क्या कर रहा है, वैसे ही कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा आ रहा है तो करंट ऐसा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसा, करंट ऐसा, इलेक्ट्रॉन ऐसा, करंट ऐसा। तो करंट क्या कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा जा रहा है, चू 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 करेगा, तो करंट इसके ऑपोजिट जाएगा। क्या जाएगा, करंट ऑपोजिट। ठीक है, एक चीज ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका एक डेफिनेशन पहले बता देता हूँ और उसके बाद एक फॉर्मूला बताऊंगा जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। सो देखो ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ करंट। सो जो करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, क्या बोला मैंने, करंट का डायरेक्शन वो अपोज होगा किसके, इलेक्ट्रॉन के, ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसा आ रहा है तो करंट ऐसा जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है तो करंट ऐसा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये देख लो, क्यों आई थी नहीं, वो आके चली गई, उसको भूल जाओ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक होता है एग्जाम में कई बार आ जाता है मिली एम्पियर, ये दिख रहा होगा कि पता नहीं, मेरा लिख देता हूँ मिली एम्पियर। अगर मिली एम्पियर आया तो उसका वैल्यू होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर आया तो 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, मैं कहीं फास्ट ना चला जाऊँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्लो स्लो सिखाने, आप बस ध्यान से जो कान का वो लहसुन ईयरफोन रहता है उसको अच्छे से लगा के सुन लेना। ठीक है, अब क्या हो गया है पता है, जो अपना दोस्त था ना मेरा छोटा भाई, वो जब ये सब करता था ना तो मतलब कान में वो लहसुन लगा लेता था, ऐसा मम्मी बोलती थी। ठीक है, तो अब देखो मजाक कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब अगला होता है माइक्रो एम्पियर। क्या, माइक्रो एम्पियर, वो होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, ये दो वैल्यूज को याद रखो। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब मैंने बताया था, ये पॉइंट समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड में पूछ लिया गया, स्टेट बोर्ड वाले इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, और बाद में करंट का फॉर्मूला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, I = Q/T वाला, और फिर एक और फॉर्मूला बताया था QI थी, आके चली गई। अब क्या करें हम उसमें, अब देखो ऐसा यूनिट ऑफ करंट, जो करंट का यूनिट है बताया था मैंने, याद है ऊपर, करंट क्या होता है एम्पियर में, तो है ये रहा एम्पियर, एम्पियर भैया इधर है। ठीक है, अब एक और चीज, 1 एम्पियर, ठीक है, क्या बोला मैंने, 1 एम्पियर कितना है, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 एम्पियर कितना हुआ, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम पे, सो पर सेकेंड। ठीक है, इसको बोलेंगे 1 एम्पियर। अब इसको फटाफट से कॉपी कर लो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। पानी पी लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करो, नजर है पूरा, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, मेरे नजर से भागना मत, देख रहा हूँ मैं, पढ़ रहे हो कि नहीं, मेहनत करो, नंबर आ जाएंगे, बस करते रहो, जैसा सिखा रहा हूँ सुनो 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 सुनो, ना समझ में आए कमेंट कर दो, अगले वीडियो और अच्छा बना के भेज दूंगा। ठीक है, आ जाओ। अरे यार ये क्या हो गया, अरे अपने भैया के लिए एक कमेंट तो भेज दो, भेज दो, भेज दो, कमेंट भेज दो, कमेंट भेज दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कर दो। ठीक है, जिससे आपके भैया को मोटिवेशन मिला और वीडियोस डालने। ठीक है, मेहनत लग रहा है यार, लिटरली इधर एसी नहीं है, गर्मी में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, धीरे धीरे सब लगा दूंगा, एक अच्छे लाइट सेटअप भी लगा दूंगा, अभी जैसा है वैसा थोड़ा काम चला लो। ठीक है, हो जाएगा ना, सब कर दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, अब करंट ऑफ 0.2 एम्पियर न्यूमेरिकल है, फोकस रखना, ऐसे बोर्ड में आते हैं, स्टेट बोर्ड में आ गए हैं ऐसे सवाल। ठीक है, स्टेट बोर्ड सीबीएसई वालों के पेपर में आ चुका है। ठीक है, अब देखो अच्छे, जो करंट होता है भैया, करंट का जो वैल्यू दिया है 0.2 एम्पियर, सो आई कितना दिया, आई 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 आई, अबे आके चली गई, क्यों याद कर रहा है, सो कितना हो गया 0.2 एम्पियर। चलो बुरा मत मानना, मजाक करो, प्यार से बता दो। ठीक है, इज ड्रॉन बाय डिवाइस फॉर 10 आवर्स, सो जो टाइम है वो कितने घंटे है, 10 घंटे। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करो 10 घंटे, 10 घंटे को कन्वर्ट करो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भैया, 1 आवर में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, 10 घंटे हैं तो 1 घंटे में कितने, 60 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में, इधर लिख रहा हूँ कोने में, समझ में आ जाए, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भैया, 60 सेकंड। सो इधर भी कितना है, 60, 10 घंटे 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ये हो गया, कन्वर्ट कर दिया। अब बोलोगे क्या निकालने बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सो हमें क्या निकालने बोला है, क्यू चार्ज। सो क्यू आई
थी। ए आके चली गई, आ जा ध्यान से देख इधर। आई का कितना वैल्यू है 0.2, 0.2। टाइम कितना दिया है 10 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। अब जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। एक डिजिट के बाद आएगा तो 10, दो डिजिट के बाद होगा तो 100। ये हटा दिए, 10 से 10 कट गया, ठीक है। अब 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना होता है 6 6 36, 2 0 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो रहा है बताओ भैया, बताओ बताओ, कमेंट करो जल्दी से जल्दी। 7200 यूनिट क्या होगा चार्ज का, कूलम का होगा भैया, कूलम। तो इधर देखो ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी, ठीक है। ऐसे सवाल आपके सीबीएसई के पेपर में आ सकते हैं। ये देखो सीबीएसई के कुछ सवाल है इसी तरह के, आ जाओ इसे निपटा दो। 2024 का सवाल है, जल्द से जल्द बताओ, कमेंट करो भैया, कमेंट करना बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से पहला सवाल मैं करता हूँ, आप भी ट्राई करो, ठीक है। पहला, अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉज अ करंट 0.5 एम्पियर। सो कितना है करंट 0.5 एम्पियर, एम्पियर अरे एम्पियर, ठीक है। वन फॉर 2 आवर्स। सो टाइम कितने हैं 2 घंटे। सो 1 घंटे में कितने मिनट 60, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स। कैलकुलेट द चार्ज, क्या निकालना है अब हमें चार्ज। सो क्यू आई थी, चली गई, ठीक है। सो कितना हो गया ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। जो हमने इधर से एक दशमलव हटा दिया, अपॉन में 10 आ गया, 0 से 0 कट गया, 5 2 10, 1 मिनट 5 2 10 मल्टीप्लाई बाय 6 6 36 और ये 0 इधर आ गया, तो कितना हो गया ये 3600। और यूनिट क्या हो जाएगा कूलम, क्या हो जाएगा कूलम। अगर आपको उधर दिख नहीं रहा है तो इधर कर देता हूँ वापस, चाहिए तो ये देखो 0.5 था मल्टीप्लाई, नहीं दिख रहा है तो समझा रहा हूँ ना, देखो इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, गंदगी नहीं करेंगे, अच्छे से आपको सब समझेंगे, ठीक है। क्यू आई थी फॉर्मूला में, क्यू इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। जब हमने दशमलव हटाया तो अपॉन में क्या आ गया 10। अब ये 0 कट गया, जैसा हमेशा कट जाता है तुम्हारा, मजाक करो, बुरा क्यों मानते हो हर बात, ठीक है। अब ये 5 2 10 10, अब देखो 6 इंटू 60 करना है। अब इसमें क्या कर सकते हो, तो मैथ्स का लॉजिक लगा था, 6 6 कितना हो गया 36 और ये एक 0 इधर डाल दिया, तो कितना हो गया ये 3600 कूलम। ऐसे अब इसको कोशिश करो, आ जाओ मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी ट्राई करो, करो करो मेरे साथ, बुक पेन लेके कोशिश करो। इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम। तो चार्ज कितना है भैया 500 कूलम। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सवाल ज्यादा आते हैं। इफ द करंट ड्रॉन बाय अ डिवाइस इज 25 मिली एम्पियर, इधर ही डर गए होंगे, मिली एम्पियर आ गया भैया, हम करें क्या, करें क्या, डर का माहौल, डरो मत। मैंने बताया मिली एम्पियर 10⁻³ माइक्रो एम्पियर 10⁻�6। सो ये क्या है 25 मिली एम्पियर, तो ये क्या है करंट, आई कितना है आई 25 मिली एम्पियर मतलब 10⁻�3। फाइंड द टाइम, अब हमने क्या निकालने बोले टाइम। अब ओहो भैया आप कौन सा फॉर्मूला लगाए क्यू आई थी, क्यू आई थी। चार्ज कितना है बताओ 500, लिखो तो 500 कूलम। करंट कितना है भैया 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। टाइम, टाइम लिख दो, टाइम 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 टाइम। अब टाइम को बाहर निकालो, 500 को ऊपर ठोक दो, 25 को नीचे ठोक दो, 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। अब क्या होगा 25 1 का 50, 50 नहीं यार, 25 2 का 50। सो 2 और ये कहाँ आ गई 0 आ गया, सो 20 हो गया। और 10⁻⁻3 था भैया, वो कहाँ ऊपर जाएगा, -3 था, क्या था वो -3, ऊपर जाता है तो +3 हो जाता है 10⁻3। यूनिट क्या होगा बताओ बताओ बताओ, टाइम का है तो सेकेंड, ये एक आंसर हो गया। या फिर 3 बार 0 डाल दो, एक और आंसर ये हो जाएगा 20,000 सेकेंड्स। हो गया खत्म, इतना आसान था भैया, बहुत आसान था। वीडियो देखो सारी चीज समझ में आएगा, एक एक फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स करके आपको याद हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स करोगे ना तो सब याद हो जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अगला है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है, एक मिनट इधर मूव करें, कुछ यार पॉइंट्स नहीं डाला है क्या, एक सेकंड चेक कर लो, एक जस्ट अ सेकंड, गिव मी जस्ट अ सेकंड, मुझे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, हो गया।
अब भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपने हमें करंट सिखा दिया, चार्ज सिखा दिया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखो ये एक मान लो पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ए, भैया क्या बोलते हैं ए, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है। पहले फिजिक्स के भाषा में सिखाऊंगा फिर हमारे भाषा में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ए था, वहां मान लो नेगेटिव था, क्या था, नेगेटिव 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 नेगेटिव। बी था, वहां क्या था, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना, फोकस देखो, फोकस बढ़ा, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, ठीक है। एक और चीज डाल देता हूँ इधर, अ यूनिट चार्ज, ये क्या है, प्लस सी लिखा हूं, मतलब अ यूनिट चार्ज, क्यों कर देते, चलो चार्ज, अ यूनिट चार्ज, ठीक है। अब जो यूनिट चार्ज था ना वो नेगेटिव के साथ रहता है, चिपके हुए रहता है, क्या होता है, चिपके हुए रहता है। तो अब जब यूनिट चार्ज को ना, ये प्लस है, इसको इस साइड पहुंचाने, धक्का दे दे के दे दे के दे दे के पॉजिटिव के पास पहुंचाया जा रहा है, तो इसमें क्या लग रहा है भैया, वर्क, क्या लग रहा है, वर्क। सो अब क्या हो रहा है, वर्क डन, क्या लग रहा है, एक वर्क डन हो रहा है, मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो मास्टर आप डेफिनेशन बहुत अच्छा बोल रहे हो भैया, भैया है ना, छोड़ो डेफिनेशन अच्छा बोल रहा हूँ, डेफिनेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये यूनिट चार्ज है, इसको धक्का दे दे के दूसरे पॉइंट पे आपके भैया पहुंचा रहे हैं, भैया नहीं पहुंचा रहे, पोटेंशियल डिफरेंस में हो रहा है। सो अब मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसमें जो वर्क लग रहा है इसी हम बोलते हैं क्या भैया, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग अपने भाषा में सीखेंगे, ये है हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा सुलेमान, कौन है हमारा, सुलेमान। थोड़ा क्या होता है पता है, वो अब पिता का रोल में है, क्या पिता का रोल खेल रहा है, और ये है उसकी बंदी, ठीक है। बंदी मतलब उसकी वाइफ बोल सकते हैं आप, माता पिता का खेल है, तो पिता और माता। अब ये जो यूनिट चार्ज है ना, ये उनका बच्चा है जिसका नाम है पापे, क्या नाम है, पापे भैया। अब क्या हो रहा है पता है, बहुत बदमाश रहता है वो, अपने मम्मी के साथ थोड़ा लगाव रहता है, ठीक है। तो इधर मम्मी के पास रहता है। अब क्या होता है, उसकी माँ कहीं जाने वाली थी मेकअप करने, तो क्या हो गया, वो क्या करती है, अपने बच्चे को धक्का दे दे के दे दे के दे दे के किधर भेज रहे हैं, सुलेमान के पास। तो इधर क्या लग रहा है, वर्क लग रहा है, धक्का दे दे के पहुंचाने, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक धक्का दे दे के पहुंचाने, जो वर्क लगा इसे बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन देख लो, आ जाओ एक सेकेंड, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन टू मूव, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे जगह मूव करने जो लगा वर्क, उसे ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब देखो ध्यान से दो चीज, एक याद रखना, ये है पोटेंशियल डिफरेंस V, वर्क लगा एक चार्ज को पहुंचाने, तो V इज इक्वल टू W वर्क अपॉन चार्ज, ये होता है भैया, फॉर्मूला बनता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, वोल्ट, क्या होगा भैया, वोल्ट। वर्क का क्या होगा, जूल, झूला नहीं झूलना है, जूल। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, कूलम, ठीक है। ये हो गया उसका यूनिट। अब एक और चीज समझ जाओ, आपके भैया बता रहे हैं, ये एक फॉर्मूला है, और दूसरा होता है एक और फॉर्मूला, वर्क फाइंड करने लगा, वर्क इज इक्वल टू क्यू वी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल में दे देंगे, फाइंड वर्क, ये सब दे देंगे वैल्यू, चार्ज का दे देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, वर्क निकाल देंगे। सो वर्क इज इक्वल टू क्यू वी। अभी आपने कहीं चिड़िया उड़ते हुए देखा है, उड़ता मैं फिरूं, सॉरी गाना गा रहा हूँ यार, थोड़ा फ्लो में चला गया, ठीक है। तो एक चिड़िया उड़ रही है उड़ रही है उड़ रही है, और एक जंगल में जाके पेड़ के पास बैठ रही है, तो वो एक आवाज करती है, क्या करती है, क्यूवी 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 क्यूवी, क्या, क्यूवी 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 क्यूवी, वर्क इज इक्वल टू क्यूवी 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 क्यूवी, ऐसे आ रहा है, वर्क इज इक्वल टू क्यूवी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है भैया, वो क्या है, वोल्ट, क्या है, वोल्ट, ठीक है। इसको कॉपी कर लो और इसे याद कर लो, ठीक है। और भागना मत, बनाते रहो, वीडियो में बनते रहो, एक एक चीजें लाइन से बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज याद हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो, हमारा छोटा सा चैनल है, इसको आगे तक पहुंचाना है। हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस बहुत सारे, उसको शेयर कर दो दोस्तों तक पहुंचाने, एक आपकी छोटी सी मदद चाहिए, बस छोटा सा मदद, ठीक है। अब अगला देखो, अब न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं। ये देखो बहुत आसान सवाल, बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान, करो कोशिश करो। आप बोले भैया आप यूपी बिहार के वाले टोन से बात करें, यार हम वहां के ही है, तो अब क्या करें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल, 20 कूलम, तो चार्ज कितना है भैया, 20 कूलम ऑफ चार्ज मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट। अब हमें क्या बोला इसने भैया, वर्क निकालने, क्या बोला है, वर्क।
वर्क क्यूबी 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 क्यूबी, क्या वर्क हो याद है, चिड़िया क्यूबी क्यूबी क्यूबी, वर्क इज इक्वल टू क्यू वी। वैल्यूज निकाल के इसमें ठोक दो सीधा, 20 बटा मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 60। और यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है भैया, जूल, झूला मत झूल, जूल, 60 जूल, ऑप्शन सी। ऐसे सवाल आपके बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू। एक चीज याद रखना, मैं अभी बता रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी से, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिसिटी से 2 से 3 एमसीक्यू आएगा और एक 4 मार्क लास्ट में पक्का आएगा सवाल, रेजिस्टेंस, श्योर शॉट। स्टेट बोर्ड वाले, सीबीएसई वालों में तो भाई एमसीक्यू कुछ भी तबाही वाला सवाल पूछ लेंगे, पर मैं बता रहा हूँ सीबीएसई वालों का भी पैटर्न वैसे ही कुछ रहता है, ठीक है। उनका वो रेजिस्टेंस पे आ जाएगा सवाल, वो श्योर शॉट रहता है, और 2-3 एमसीक्यू इस टाइप में आ जाएंगे, ठीक है। एक एक चीज है। और एक और चीज याद है, स्टेट बोर्ड वाले जो यूनिट्स है, बता रहा हूँ यूनिट्स पे सवाल बनता ही बनता है 1 मार्क का, कितना 1 मार्क का, इस पे ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ये है वोल्ट मीटर, कहाँ है भैया वोल्ट मीटर। अब इसमें V दिख रहा है ना, तो इधर ही फाइंड कर सकते हो आप, ये है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट याद आ रहा है किसकी मदद से, पोटेंशियल डिफरेंस उससे डिटेक्ट होता है, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वोल्ट मीटर। और एम मीटर में क्या 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 डिटेक्ट करेंगे, ये ए है तो एम मीटर क्या डिटेक्ट करेंगे, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एम मीटर। आ रहा है ना समझ में, आएगा ही आएगा, बस अपना फोकस बढ़ाओ, देखते जाओ, समझते जाओ, सारी चीजें समझ में आएगा। अब आ जाओ, ये एक सवाल आ गया है वापस, बहुत बढ़िया लेवल का सवाल है एक्चुअली देखा जाए तो, सीबीएसई में आ चुका है एक बार, इसीलिए डाला गया है, ध्यान जरूर। एक्सप्रेशन दैट रिलेट क्यू आई थी क्यू वी, ठीक है। देख लो कहाँ दिख रहा है, क्यू आई थी, क्यू आई थी, क्यू वर्क इज इक्वल टू क्यू वी, वर्क इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू आई थी, ये तो डिवाइड हो रहा है, ये नहीं, ये भी नहीं, क्यू आई थी, क्यू वी, ये ऑप्शन बी, ठीक है। आ जाओ, अब देखो, अब अगला हम लोग सीखने वाले हैं ना सेल भैया के बारे में और बैटरी भैया के बारे में, जिसके बारे में आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, ये बोर्ड में पूछ लिया जाता है, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अपना फोकस, कान को थोड़ा खोल दो, ठीक है, ईयरफोन को कान में लगा दो और ध्यान से सुनो। मैसेजेस को बाद में देखना अपने दोस्तों के, ठीक है, बाद में देखना, दोस्त या फिर दोस्ती। ये है सेल, कहाँ है भैया सेल। अब सेल से मान लो हमने जोड़ा कंडक्टर, आपका बस कंडक्टर नहीं जिसको आप टिकट दे बिना ही भागने की सोचते हो, ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूं। तो ये हो गया कंडक्टर, ठीक है। अब कंडक्टर ये पॉजिटिव है भैया, तो इस साइड भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो इस साइड क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब हम ना एक छेड़खानी करेंगे, जैसा हमेशा आप करते हो ना स्कूल में छेड़खानी, मैं तो करता था बचपन में, बहुत मस्ती करता था, बहुत ज्यादा। ये बैक बेंचर था, अब क्या करें, बैक बेंचर था। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन भैया को इसके अंदर छोड़ देंगे, किसको, इलेक्ट्रॉन भैया को। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना वो नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ, कहाँ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड भाग रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो करंट क्या होगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में सरसरा के भागेगा, भागेगा ना ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट भैया हमारा इस तरफ भागते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो करंट इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो करंट इस तरफ जा रहा है। तो अब एक चीज समझो, ये तो आपको पता चल गया होगा। अब जो पॉजिटिव है इसको हायर पोटेंशियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हायर पोटेंशियल, और इसको बोलेंगे नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल। सो जो इलेक्ट्रॉन है, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन चाचा लोअर पोटेंशियल से कहाँ जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल, और करंट क्या जा रहा है, हायर से लोअर। आ रहा है समझ में, घुस रहा है बुद्धि में, घुसेगा, थोड़ा वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना, ठीक है। और कोई भी बात बुरा लगे तो मन पे मत लेना, आपके भैया मजाक कर करके आपको पढ़ा रहे, ठीक है। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर पोटेंशियल से हायर जा रहा है, लोअर पोटेंशियल टू हायर, और करंट है वो उल्टा जा रहा है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक सेल है जिसका पोटेंशियल की डिफरेंस कितना, 1.5। तो सेल कैसे बनाते हैं देख लो, बड़ी डंडू छोटी डंडू, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये है 1.5 वोल्ट, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये है हमारा सेल, क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। अब जो इलेक्ट्रिक सेल है, ये जो इलेक्ट्रिक सेल है भैया, इसको हम बोलते हैं ड्राई सेल। इलेक्ट्रिक सेल को क्या बोलते हैं भैया, ड्राई सेल। कॉलर माइक लगा लेता हूं, सो हम इसे बोलते हैं ड्राई सेल, ठीक है। अब जो ये सेल्स है ना, ये सेल,
इसका कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, देखो अब मान लो ये एक सेल है, फिर ये एक सेल हो गया, फिर ये एक सेल हो गया, ये था 1.5 वोल्ट, ये था 1.5 वोल्ट, फिर ये भी हो गया 1.5, कितना 3 बार, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन है, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसे ही हम बोलते हैं भैया बैटरी। क्या बोलता है, बताओ बताओ, क्या बोले जला, क्या बोलते हैं इसे, बैटरी, क्या बोलते हैं, बैटरी। तो एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये तीनों सेल क्या हो रहे, कंबाइंड, तो 1.5 1.5 1.5 टोटल कितना हो गया 4.5, तो ये हो गया बैटरी। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, ज्यादा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, बस इतना याद रखना, दिमाग में ठोक लो, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, मैं जरा पानी पी लेता हूं। डरो मत, कहीं जा नहीं रहा, अभी भी नजर है, ठीक है, चलो। आ जाओ। अब ये देखो वापस सीबीएसई 2024 में इधर से सवाल आ जाता है, बोला था ना सीबीएसई बोर्ड में आता है, बोला था, आ गया। तो देख लो कैसा सवाल आया, देखो असर्शन और रीजन, बहुत ऐसा बच्चों की हालत खराब हो गई थी सवाल देख के। वो असर्शन रीजनिंग का मतलब ही क्या है, देखो असर्शन मतलब क्या, उसके बारे में लिखा जाएगा, रीजनिंग क्यों लिखा गया वो। तो अब देखो इधर ध्यान से क्या बोला है, असर्शन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल। हाँ भैया शाबाश, समझ में आ गया हमें। अब जी जान आ गया होगा, मस्त मन कर रहा होगा, हाँ अब हम ये स्क्रीन के अंदर ही घुस जाते हैं, फोन के अंदर ही घुस जाते हैं, इतना एक्साइटमेंट आ गया, भैया ने जो बताया वो आ गया, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, लोअर पोटेंशियल टू हायर, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब रीजन देखो, अ ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, इलेक्ट्रिक सेल को भी क्या बोलते हैं हम, ड्राई सेल, लिख लो इधर, इलेक्ट्रिक सेल भैया को भी हम क्या बोलते हैं, ड्राई सेल, ठीक, ठीक है भैया, ठीक, समझ में आ रहा है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, सही है, बात सही है, पर क्या ये एक्सप्लेनेशन इसका है, बताओ क्या है, नहीं तो देखो कौन से ऑप्शन में, देखो खोजो खोजो और कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, आपको सारी चीजें जल्द से जल्द समझाना है, ठीक है, जो एग्जाम में आता है। अब अगला है रेजिस्टेंस, क्या है भैया, रेजिस्टेंस, देखो ऐसा दिखता है वो रेजिस्टेंस, कभी देखा होगा बचपन में, रिमोट कंट्रोल कार तोड़ा होगा, तोड़ा फोड़ा होगा, रिमोट तोड़ा, टीवी रिमोट मैंने भी बहुत बार तोड़ा था, तो ऐसा कुछ देखा होगा, इसको ही बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भैया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, क्या हो रहा है रेजिस्टेंस में, ये देखो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू फ्लो ऑफ चार्ज। अब जो चार्ज फ्लो कर रहा है ना वो ऐसा सीधा जाता है, चार्ज चार्ज क्या करता है, ऐसा सीधा जाता है। अब क्या होता है बताए, रेजिस्टेंस क्या करता है, चार्ज को ना रोक देता है, क्या करता है वो, उसको सीधा जाने देता है, वो बोलता है नहीं भाई तू सीधा नहीं जाएगा, अपन तुझे रोकेगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब ही रेजिस्ट करना, तो जैसे करंट गया गया गया, आजा नीचे चला गया, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ऊपर चला गया, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, देखो ऐसा, ठीक है। तो उसको सीधा मूव करने नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है भाई, नहीं तू अटक के धीरे धीरे जाएगा, तो तुरंत जाने नहीं देगा, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू फ्लो ऑफ चार्ज, इसे ही बोलते हैं हम भैया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगला आ जाओ, अब देखो ध्यान से, अगला जो टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। अब रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से पूरा समझेंगे। पता नहीं क्यों मुझे प्यास लग रहा है, शायद गर्मी की वजह से, पंखा चल रहा है, ध्यान से देखो। ये है कंडक्टर, क्या है भैया, कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, बस कंडक्टर नहीं मेटालिक कंडक्टर। अब ये जो है ना इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हो गया लेंथ, क्या हो गया, लेंथ। अब देखो एक चीज बताता हूँ, मान लो करंट यहाँ से जा रहा है, पास हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अगर एरिया ज्यादा है तो करंट आराम से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर होते हैं वो क्या करेंगे, आराम से निकल जाएंगे। तो जैसे एरिया दबा दिया, क्या करें, हाँ दबा दिया, तो करंट क्या होगा, मुश्किल होगा निकालने, बस। तो अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। सब समझाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा। देखो फैक्टर्स कौन कौन से, पहला है लेंथ, क्या है लेंथ, अगर लेंथ बढ़ेगा, लेंथ के क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, एरिया, एरिया उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, जिसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल।
तो अगर हमने लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, पर अगर हमने एरिया मतलब एरिया बढ़ा दिया तो भाई इलेक्ट्रॉन आराम से सरसरा के चला जाएगा। तो एरिया बढ़ाया तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा? नहीं, वो घटेगा, उसका आधा हो जाएगा। तो अगर हमने देखो इधर ही लिख रहा हूँ, एरिया बढ़ाया 2 बार और लेंथ बढ़ाया 2 बार, अगर लेंथ 2 बार बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी 2 बार बढ़ेगा, एरिया 2 बार बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी 2 बार घटेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ना? तो जरा इसको कॉपी करना है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं कि हम फॉर्मूला बना पाए। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो भैया बनता है, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है, इसको बोलते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बटा। ये है फॉर्मूला हमारे रेजिस्टेंस चाचा का, दूसरे चाचा। अब जो ये फॉर्मूला है याद नहीं रहेगा। अभी जो हमारे स्कूल में लड़के होते हैं, देखो आप लोगों को पता है बुलेट रॉयल एनफील्ड की गाड़ी, तो आप लोग क्या करते हो स्कूल में? अगर वो गाड़ी लेके आया तो क्या जताते हो? क्या रोला जताते हो? क्या जताते हो? रोला। तो देखो आर इज इक्वल टू रो ला, आर इज इक्वल टू रो ला, एक और आर इज इक्वल टू रो ला। हो गया फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो ला, आर इज इक्वल टू रो ला। सो क्या हो रहा है? रो ला। ये होगा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, लेंथ का होता है मीटर, एरिया का क्या होता है भैया? मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। सो अब देखो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब कभी कई बार पेपर में आपको डिराइव करने बोलेंगे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से। तो अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, ये रेजिस्टिविटी था, इसको बाहर लाना है। रो इज इक्वल टू, याद कराता हूं, रेजिस्टिविटी जब टीचर पढ़ा रही थी तो एक राल नाम का लड़का था। क्या नाम था? राल नाम का बदमाश लड़का था। सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बटा एल। राल रेजिस्टिविटी, राल रेजिस्टिविटी, राल। ठीक है, अब ध्यान से रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ होता है भैया मीटर में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसके यूनिट्स को इधर लिखो, रेजिस्टेंस ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर में। अब मीटर बाय मीटर कट गया, जैसा तुम्हारा कट गया, मजाक कर रहा हूं, मीटर बाय मीटर कट गया तो क्या बचा भैया? ओ मीटर। ये होता है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर। ठीक, चलो आ जाओ, ये थोड़ा पढ़ लो एक बार। ठीक है, सारी चीजें इसमें डाल दिया गया है, तो कंसाइज वे में डाल दिया गया है। ठीक है, इसको कलर रेड कर देता हूँ। रेजिस्टेंस ऑपोजिट द फ्लो ऑफ करंट, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, बता रहा हूँ ऑब्स्ट्रक्शन। सो इसमें फॉर्मूला हो गया आर इज इक्वल टू रो ला। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टिविटी, ये है लेंथ क्रॉस ऑफ सेक्शन, रो होता है रेजिस्टिविटी। फैक्टर्स कौन से? लेंथ बढ़ा तो मोर रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ा, जो बताया था। एरिया थिकर वायर लेस रेजिस्टेंस, एरिया बढ़ा तो लेस रेजिस्टेंस। मटेरियल डिफर करता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है घटता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इधर टेम्परेचर अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है विद टेम्परेचर इन मेटल्स। सो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है मेटल्स में तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये देखो सीबीएसई 2023 का सवाल। चलो इसको निपटाओ, कोशिश करो निपटाने, निपटाओ निपटाओ, ट्राई करो। कोशिश करो। बहुत आसान है। देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन, एक वायर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करेगा। पहली बात किस पे डिपेंड करता है? लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी। ठीक है, या फिर रेजिस्टिविटी। हाँ, तो देखो लेंथ है, हाँ भैया, एरिया है, हाँ भैया, मटेरियल है, हाँ भैया, शेप नहीं। ऑप्शन सी आंसर है इसका। ठीक है, बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान। फोकस बढ़ा के सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। अब देखो, अब ये एक चीज है ना, ये एक चीज कई बार सीबीएसई वालों को पूछ लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये मान लो कंडक्टर है हमारा, बस कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर। अब कई बार क्या करेंगे पता है, एरिया की जगह ना डायमीटर दे देंगे। क्या दे देंगे? डायमीटर। ठीक है, सो अब देखो, ये तो मैंने बताया था रेजिस्टेंस ओम, लेंथ मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर और रेजिस्टिविटी ओम मीटर। ठीक है, अब क्या कर देंगे? डायमीटर दे देंगे। ठीक है, अब जो सर्कल का एरिया होता है, क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है? आर इज इक्वल टू रो
एल बटा ए। सो एरिया किसका है गया, सर्कल का, तो क्या हो जाएगा रो एल बटा पाई आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला याद, ठीक है, एक ऐसा हो जाएगा। कई बार डायमीटर दे देगा तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय, ये एक फॉर्मूला याद रखना, इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने बताया था दो बार लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस दो बार बढ़ा, एरिया दो बार बढ़ा तो रेजिस्टेंस दो बार, उसका सीधा आधा हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना। अब एक और चीज याद रखना, अगर मिलीमीटर में है तो 10⁻⁻3, अगर सेंटीमीटर में आ रहा है 10⁻⁻2, बस इतना याद रखो। अभी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल करेंगे सब समझ आएगा। ये देखो, ये है भैया हमारा प्रॉब्लम। आप बोले भैया आप प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दे रहे हो, क्या बोले फिजिक्स में ना कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करके होता है, कभी भी फिजिक्स बाय हार्ट करके मत जाना कोई भी चीज, नहीं तो पेपर देते हो आपका हालत खराब हो जाएगा, हालत बिगड़ जाएगा, ठीक है। वैसे तो पढ़ते भी कहाँ, मजाक करो, आ जाओ ध्यान से देखो। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 0.01 रेडियस, लो क्या दे दिया इधर रेडियस, अब क्या लगेगा इधर पाई आर स्क्वायर एरिया की, ठीक है। तो क्या दिया रेडियस 0.01 सेंटीमीटर। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज, ये है रेजिस्टिविटी, लिख दो रो 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। फाइंड द लेंथ, क्या हमें फाइंड करना है लेंथ, और कुछ दिया है, हाँ रेजिस्टेंस दिया है, देखो इधर 10 ओम, सो रेजिस्टेंस कितना है 10, ठीक है। अब बोले भैया रेडियस, अब हम क्या करें 0.01 सेंटीमीटर दे दिया है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, देखो इसको कैसे करें, 0.01 सेंटीमीटर था, अब इसको मीटर में करना है तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर। अब ये जब डेसिमल हटाएंगे दो नंबर अपॉन में 100 हुआ ना। अब देखो अब क्या हो गया 10⁻⁻2 था, ठीक है, ये 100 है दो बार है तो इसको 10⁻2 समझो, समझ। अब जब ये ऊपर आएगा क्या होगा, ऊपर आएगा तो साइन बदलेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सो 10⁻⁻, ये हो गया इसका, आ गया समझ में आया, तो जरा पीछे करके देख लो, चलो आगे। अब फॉर्मूला डाल के इसे हम निपटाते हैं। सो आर इज इक्वल टू रो एल, ए क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। अभी हमें इन्होंने क्या बताया लेंथ निकालना है, सो एल इज इक्वल टू आर पाई आर स्क्वायर बटा रो, ये हो गया। अब इसको इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं, इस साइड आ जाओ, ठीक है। सो आर कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7 या फिर 3.1 ले सकते, इधर वैल्यू दिया लिख दिया, ध्यान से देख लो। आर कितना हो गया 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। अब रेजिस्टिविटी कितना है 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, 4 2 8, तो ये और ये कट गया, 0 और 0 चुपचाप क्या करो काटा कुटी कर दो। तो आप देखो 22/7 है, ये 5 है इस साइड आएगा, 7 के पास आएगा उड़ के, तो मल्टीप्लाई बाय 5, 22/7 5 35। अब इसको जल्द से जल्द डिवाइड करो, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करके बताओ। सो इसका आंसर हो जाना चाहिए अप्रोक्सीमेट 0.628, और यूनिट का होगा फाइंड लेंथ, लेंथ होता है मीटर्स में, सॉरी मीटर, हाँ मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, लेंथ मीटर, ठीक है। ये आपके 2021 और 22 में आ गया। अब रेजिस्टिविटी के बारे में जो जो सिखाए हैं वो सब इधर है, जरा इसको कॉपी कर लो। प्यास लग रहा है बहुत जोर से, पता ना क्यों, सर्दी हुआ था पिछले क्लास में पर अभी थोड़ा कम हो चुका है, तो कर रहे काम चला रहे हैं, तो इसको जरा लिख लेना। पर एक्चुअली मैंने सब समझा दिया, एक चीज बता देता हूँ, आ जाओ, मन नहीं कर रहा है आप लोगों को छोड़ के जाने, इतना क्या बताओ। अब अगला है रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रो। सो रेजिस्टिविटी का यूनिट बताया था मैंने ओम मीटर, क्या होता है भैया ओम मीटर, ठीक है। अब मैंने बताया था रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है वो कौन होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब एक चीज समझो, मेटल्स एंड नॉन एलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी, मेटल और एलॉय। अब सोचो खुद, मेटल और एलॉय का रेजिस्टिविटी कम क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। सो क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो कॉपर और एल्यूमिनियम है वो ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है, ठीक है। अब इंसुलेटर होता है, उनका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा क्योंकि करंट पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही। अब इसको कॉपी कर लोगे, मैं थोड़ा पानी पी लूं, ठीक है, पर नजर है ध्यान है, ठीक है, पूरा नजर रख रहा हूँ, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं।
लेक्चर ध्यान से सुनना, रैपिड रिवीजन भी देख लेना। अब आगे आ जाते हैं, अगला है हमारा ओम्स लॉ का है, एक सेकेंड, ओम्स लॉ, ठीक है। अब इधर आ जाता है हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्या हो जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। अब इसके अंदर करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो करंट को भगा रहे हैं। अब इसमें एक कांस्टेंट आ जाता है, देखो, सो जो करंट है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, और जब कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आता है, तो इधर कांस्टेंट जो था वो R था, क्या था R, कांस्टेंट। सो इसमें एक फॉर्मूला एक बन जाता है, V इज इक्वल टू आई आर, क्या हो गया, V इज इक्वल टू आई आर। अब इसको ऐसे याद मत रखना, अब हम हमारे टेक्निक से बात करते हैं। सो जब ओम्स लॉ सिखा रहे थे तो एक बदमाश लड़का था स्कूल में, वो था वीर। सो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ये एक फॉर्मूला हो जाता है इंपॉर्टेंट, वीर से याद रखना, वीर बेटा, ठीक है। अब एक और चीज याद रखना, V आई आर, सॉरी V आई आर, V आई आर, V आई आर, V आई आर, वीर, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक और चीज जो मैं आपको बताता हूँ। अब क्वेश्चन इधर से भी होता है और एक और होता है करंट जो I है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, यहां से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I इज इक्वल टू V अपॉन R, एग्जाम में फंस जाओगे अगर ये याद नहीं किया तो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये ग्राफ है, VI ग्राफ है, क्या है भैया, VI ग्राफ। सो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहां से ऐसा चल रहा, तो स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर स्लोप बढ़ेगा भैया VI ग्राफ में तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन देखो, पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बताया था V किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट करंट थ्रू इट, एंड प्रोवाइड्स अ टेम्परेचर रिमेन्स सेम। सो इसमें एक और चीज सेम रह जाता है जो कि है टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा यहाँ का, कांस्टेंट, क्या होगा भैया, कांस्टेंट, ठीक है। डेफिनेशन लिख लेना जल्द से जल्द, इसमें दिया गया, ठीक है। अब ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल सेटअप सिखाने से पहले जरा मैं आपको ये थोड़ा ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट सेटअप के लिए अलग से स्लाइड्स खोलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो VI ग्राफ क्या है, VI ग्राफ, तो अगर स्लोप बढ़ाया, स्लोप बढ़ रहा है इधर VI ग्राफ में, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। अब देखो IV ग्राफ, कई बार पेपर में IV ग्राफ डाल देंगे, तो अगर इसमें स्लोप बढ़ रहा है, क्या बोला मैंने, स्लोप बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्या होगा भैया, रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसी में ही जूम करके बता देता हूँ, ठीक है, दिखा देता हूँ। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे ओम्स लॉ पे ड्रॉ करने आ जाता है, तो ध्यान से देखो, पहले हमें एक चीज चाहिए होगा, बैटरी, क्या चाहिए होगा, बैटरी। कलर थोड़ा चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ, हरा हरा दिखेगा। तो हमने बना दिया एक बड़ा डंडा छोटा डंडा, बैटरी, ठीक है। एक और थोड़ा कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो सेल हो गया, ये लो बैटरी बन गया, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा गया करके, इसके सामने आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है। इस साइड आ जाएगा एमीटर, क्या आ जाएगा, एमीटर, क्या आ जाएगा, एमीटर, ठीक है। अब इधर से एक ऐसा आया, इधर हमारा प्लग की बना देते हैं, ठीक है। अब ये खुला है, चालू है, बिंदु आ गया था, ठीक है, ये हो गया। इधर से आ जाएगा वोल्ट मीटर, क्या आ जाएगा भैया, वोल्ट मीटर, ठीक। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। ये सेटअप हमारा तैयार हो चुका है। अब एक चीज ध्यान से देखना, जब हम अब यहाँ से पहले क्या था ना, करंट पास हो रहा है, क्या जा रहा है, करंट जा रहा है करके ऐसा करके निकल रहा है, ठीक है। पहले बैटरी तक जा रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर करंट कम है, आई कम है, क्या बोला मैंने, करंट कम है, तो इधर लिख देता हूँ आई कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, कम होगा। देखो एक बार करंट गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। पर अगर हमने करंट को बढ़ा दिया, दूसरे सेल पे लगा दिया, फिर बैटरी पे लगा दिया, सेल पे लगा दिया, सॉरी दूसरे सेल पे लगा दिया, तो करंट क्या हो गया, 2I। सो अगर करंट 2I हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
और पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट भी सरसरा के भागेगा। क्या होगा? सरसरा के तेजी से भागेगा। तो 2V हो गया। अब एक और चीज देखो, अब हम इसको तीसरे सेल पे लगाते हैं। किधर? तीसरे। अब तीसरे सेल पे लगाया तो क्या हो गया? करंट क्या होगा? 3 आए, 3 बार बढ़ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 बार बढ़ गया। और लास्ट होता है चौथे, इस पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको आपको ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। तो करंट कितने बार बढ़ गया? 4 बार बढ़ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 4 बार बढ़ गया। ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट सेटअप पे सीबीएसई बोर्ड पेपर में सवाल आ जाता है, तो इसे कर लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पूरा ड्रॉ करना है। ठीक है, थोड़ा मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, क्या करें, आर्टिस्ट तो नहीं हूं मैं। आ जाओ, ये थोड़ा सवाल देखो क्या है, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान सवाल है, सीबीएसई बोर्ड में आया है। ठीक है, तो ये वीडियो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए है, ध्यान से देखो। आ जाओ, इसको आप कोशिश करो, चलो कोशिश करो। एक मैं सॉल्व करता हूँ, दूसरा आप करोगे। ठीक है, एक में एक आप। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। अब देखो, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस रिमेन कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस क्या है इधर? कांस्टेंट। ठीक है, while the potential difference across two end decrease 1/4। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया 1/4। पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या डिक्रीज हो गया? 1/4। ठीक है, सो 1/4 मतलब V/4। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज। व्हाट चेंज विल अकर इन करंट? अब भाई बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस 4 बार घट गया तो करंट भी क्या होगा भैया? 4 बार घट जाएगा। और स्टेट द लॉ, कौन सा लॉ होगा? ओम्स लॉ। भाई हमारे लॉ कितने सारे लॉ याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ द सर्किट डिक्रीज टू 1/3 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस था कितने बार डिक्रीज हुआ? 1/3। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है वो? अब बताओ करंट का क्या होगा? करंट भी कितने बार गिर जाएगा? एक सेकंड यार, टुक टुक आवाज कर रहा है, टुक। एक सेकंड, उसको खाना चाहिए क्या? अच्छा ठीक। अगली बार जब आप हमारे वीडियोस में आओगे ना, हमारे बाकी के वीडियोस में ना, टुक टुक अभी सोया है, थोड़ा आवाज कर रहा था, कान साफ हो, तो उसको उठाना सही नहीं रहेगा। तो टुक टुक को आप देख सकते हो हमारे कुछ चैप्टर्स में, वो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का रैपिड रिवीजन था ना 20 मिनट का, उसमें उसको उठा के लाया था, और बाकी के भी थोड़े इसमें लाया हो, तो आप उसमें टुक टुक को देख सकते हो। अभी के लिए वो सोया है तो डिस्टर्ब करना सही नहीं रहेगा। ओके, क्या करें आप भाई, उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा है हमारे घर पे, जानवर है, बिल्ला है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस 3 बार घटा तो करंट भी कितने बार घट जाएगा? 3 बार। ठीक है, हो गया। और कौन सा लॉ? याद रखो हमेशा, लॉ एक ही लॉ है हमारे दिमाग में फिजिक्स में, ओम्स लॉ। क्या है? एक ही लॉ है, ओम्स लॉ। ठीक है, अब ये एक मिनट, इस सीरीज को हमने सर्किट डायग्राम हो गया। हाँ, ये थोड़े सिंबल्स कर लेना, इसके भी बारे में भी इधर बता देता हूँ। ये तो बताया, एक फेल हो गया तो दूसरे सारे फेल हो जाएंगे। डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस सीरीज पैरेलल के कर लेना, पर मैं अभी बता रहा हूँ, अगर सीरीज में एक डिवाइस निकला तो सारे इसमें करंट नहीं जाएगा, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी सर्किट डायग्राम ध्यान से देखो और कर लेना। ओके, अब ये जो है ना, बड़ा डंडा छोटा डंडा, इसको बोलते हैं हम सेल। क्या बोलते हैं भैया? सेल। और ये जो सेल है इससे मिलकर बनता है बैटरी, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, प्लग की है, स्विच क्या है? ओपन। क्या है? स्विच ओपन। स्विच क्या है? ऐसा है तो स्विच ओपन। जैसे इसमें एक बिंदी दिखा तो स्विच क्लोज, तो क्या हो रहा है? प्लग की स्विच क्लोज, जब ऐसा एक बिंदी आ जाए। ठीक है, अगला है वायर जॉइंट। ये है वायर जॉइंट का, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ये है इलेक्ट्रिक बल्ब, ये देखो ऐसा दिख रहा है, फूल जैसा दिख रहा है ना, ब्यूटीफुल फुल। ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर ऐसा रॉकेट चला था, देखो ध्यान से। एमीटर ए, वोल्ट मीटर पी, ये सारे आपको याद होना चाहिए। इसको एक बार प्लॉट कर लो, अगर एमसीक्यू में पूछ लिया आइडेंटिफाई करने तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक, मैं जरा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा भर लेता हूँ, पानी खत्म हो चुका है। आ जाओ, कहीं सो तो नहीं गए ना? सोना मत बेटा, कर रहे हैं ना, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर लो थोड़ा। ठीक है, और इस वीडियो को थोड़ा शेयर करके पहुंचा दो अपने दोस्तों को। ठीक है, शुरुआती है, थोड़ा मदद चाहिए होगा आप लोगों का, आपका छोटा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने है। छोटा सा सपोर्ट, ज्यादा नहीं, बस छोटा सा। छोटा मतलब ज्यादा भी करोगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा फिर। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज और पैरेलल, इस पे अभी बता रहा हूँ, बोर्ड में सवाल आएगा ही आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहना, सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ऐसा स्ट्रेट जा रहा है, देखो यहाँ से ऐसा जा रहा है, रेजिस्टेंस है, करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस आ गया, वापस करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस आ गया। तो इसमें क्या बराबर होगा सब जगह, आई, जो करंट था वो सेम रहेगा। सो इधर आई, इधर आई, इधर आई, आई 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 आई, अरे आई 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 चली गई, आगे चली गई भाई, तो क्या बराबर हो गया, आई आई आई। सो करंट क्या हो जाएगा, सेम। सो इसमें क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा भैया, सेम। और जो वोल्टेज था, क्या था, वोल्टेज, वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, डिवाइड। इतना याद होगा, अगर करंट सेम है तो वोल्टेज डिवाइड। तो अब देखो ये सीरीज में क्या है, ये सीरीज, क्या है ये भैया, सीरीज में। अब जब सीरीज में रेजिस्टेंस आता है तो हमें उसको क्या करना है, सीधा जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है। तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला, आर इक्विवेलेंट, क्या, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 पहला रेजिस्टेंस, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। सो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया सीरीज में यार। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, टेंशन नहीं लेना, आपको ध्यान से देखना, फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, पैरेलल में क्या होता है, ये देखो, अब करंट आई इधर आया, अरे आके चली गई भाई, वापस आए, इधर गया, डिवाइड हो गया, इधर डिवाइड हो गया अलग, और इधर भी डिवाइड हो गया, तो 1 2 3 करंट हो गया। ये था रेजिस्टेंस। अब इसको कैसे आया, ये था सुलेमान का फ्लोर, बिल्डिंग देखा है, 3rd फ्लोर सुलेमान का था, 2nd फ्लोर शॉन्टी भैया का था, 1st फ्लोर पापे का था। तो क्या हो रहा है, पैरेलल जा रहा है, एक ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नीचे। तो रेजिस्टेंस 3 2 1 2 3 1, सॉरी 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या हो रहा है, पैरेलल में जा रहा है। तो R1 R2 और R3 देखो पैरेलल में आ गया, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब करंट ऐसे जाएगा सरसरा के, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, करंट ऐसे जाएगा सरसरा के तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर भी एक करंट डिवाइड हुआ, इधर भी हुआ और इधर भी हुआ। तो अब देखो यहाँ से डिवाइड होकर जाएगा जाएगा जाएगा, मिल के वापस एक जगह पे आ जाएगा। तो ऐसा करंट डिवाइड हुआ वो जाके वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब R इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट, पैरेलल का फॉर्मुलेशन इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो क्या इसमें करंट डिवाइड हो रहा है, आ रहा है एक जगह पे स्विच करके अलग होकर जा रहा है, तो करंट डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है भैया, क्या हो रहा है, डिवाइड। करंट अगर डिवाइड हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज भैया क्या होगा, सेम। ये सब इधर लिखा गया है, देखो ध्यान से, कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या हो रहा है, करंट सेम, वोल्टेज डिफर्स, पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट डिवाइड, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, तो आ जाओ क्वेश्चंस निपटाते हैं। ये स्टेट बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस है, ठीक है। इसके एक वीडियो बन जाएगा रेजिस्टेंस पे अलग से लंबा, अगर मैंने इसको सिखाया तो और लंबा वीडियो रहेगा। तो ये है स्टेट बोर्ड लेवल के सवाल, सीबीएसई में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। स्टेट बोर्ड में ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारी चीजें याद हो जाएगा। देखो सवाल देखो, 2 रेजिस्टर, कितने रेजिस्टर है, 2, 6 and 3 आर कनेक्टेड टू सीरीज। तो इधर सीरीज सर्किट बना ऐसा जाएगा, टुक 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 टुक, याद आ गया यार बिल्ली का, कोई बात नहीं। और ये हो गया टुक 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 टुक, ठीक है। बिल्ली को मिला देंगे, उठा के लेके आ जाएंगे। रुको पहले सब पढ़ लेते हैं, एक तो सॉल्व कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस सीरीज में पहला कितना बोला, 6 ओम, ये हो गया 6 ओम। दूसरा 3 ओम, ठीक है भैया 3 ओम। और बैटरी है 9 वोल्ट का, बैटरी कितना है, 9 वोल्ट, ठीक, बैटरी 9। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब क्या बोला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब सीरीज में तो क्या करना है, इसको सीधा जोड़ देना है, 6 और 3 कितना हो गया, 9। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, R1 प्लस R2, ये है R1 चचा, ये है R2 चचा, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 + 3 9 ओम, सॉरी 3 क्यों हो गया, 9 ओम, ठीक है। तो ये हो गया भैया 9 ओम। अगला देखो, करंट इन द सर्किट। अब क्या बोल रहे हैं अगले क्वेश्चन में, करंट इन द सर्किट। हमें क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, बैटरी का वोल्ट दिया, वोल्टेज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट निकालना है। तो करंट याद है फॉर्मूला, V = IR, वीर, क्या वीर। करंट बाहर निकालो, I = V/R। अब पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है, 9 वोल्ट,
रेजिस्टेंस कितना है भैया, कितना है रेजिस्टेंस 9/9। 9 से 9 कट गया, जल्दी काटो लड़कों, लड़कियां सॉरी, आदत सॉरी मजाक करो। कितना हो गया 1 ओम, ठीक है ये हो गया 1 ओम। होगा कि क्या होगा बताओ, 1 करंट निकाल रहे हैं, ओम होगा कि क्या होगा बताओ, एम्पियर, क्या होगा एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, क्या बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर के पास कितना होगा। तो पहला रेजिस्टर था 6, तो V इज इक्वल टू IR1, पहला करंट कितना है भैया 1, कितना है 1 इंटू R1 कितना है 6, तो कितना हो गया 6। सो पहले इसका कितना हो गया 6, ठीक है वोल्ट। दूसरा देखो V इज इक्वल टू IR2, करंट कितना 1, R2 कितना है भैया, R2 कितना है 3, कितना है 3, ठीक है। क्वेश्चंस हो गए सॉल्व। मैं जरा टुक टुक को लेके आता हूँ, आपसे मिला तो माइक इधर ही रख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो पहले ही आ चुका है भैया हमारे टुक टुक, और चलो आ जाओ एक सेकंड, माइक लगा दूं, पहले इसको हाई करवा देते। चलो सबको हाई बोलो, हाय 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 हाय। पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, पूछो, नहीं पूछना है, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, कर रहे हो ना, सीरियस हो जाओ। टुक टुक भी बोल रहा है सीरियस हो जाओ, पेपर आ चुके हैं, माता पिता आपके होप्स रखे हैं, उनके लिए तो करो, ठीक है करोगे ना, बोलो पूछो करोगे, हाँ ठीक है। चलो मैं इसको रख देता हूँ, सो जाए यार, डिस्टर्ब कर दिया बेचारे को। चलो आ जाओ। अब एटलीस्ट टुक टुक भी बता दिया, आप मेरे बताने से तो आप सुन नहीं रहे हो, हमारा टुक टुक बता रहा है कि पढ़ लो, अब पढ़ लेना, ठीक है पढ़ लेना। बहुत प्यारा है ना, क्या बताओ, वो बहुत छोटा था जब इधर पहली बार मैंने मतलब हुआ था ना, क्या हुआ पता है, उसकी माँ थी वो इधर ही थी, पहले माँ आई थी, अब जब माँ थी तो हुआ ये कि उसने इसको पैदा किया, वो छोटा सा इतना था, बन थोड़ा बड़ा हुआ, बाजू में मेरे सोता था, ठीक है। अब क्या हुआ पता है, उसकी माँ बेचारी सॉरी बेचारी को हमने बेच दिया, क्या बताओ बेच दिया। आप घर पे फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़े, पर्शियन कैट से, पर टुक टुक हमारे बहुत दिल के करीब था, मतलब छोटे से बचपन से ही था। उसकी माँ थोड़ा मतलब खड़ूस टाइप थी, मतलब पास में बुलाते तो भाग जाती थी, तो लॉयल्टी नाम का चीज नहीं था तब, पर अभी है। तो अब देखो ध्यान से, अब अगला देखो 2 रेजिस्टर्स, ये सवाल निपटा, चलो बातें चीतें बात बंद, काम चालू, सीरियस हो जाओ, ठीक है सीरियस। हाँ देखो 2 रेजिस्टर्स 12 ओम, पहला रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, 6 ओम दूसरा है, R2 कितना है 6 ओम। अब इसमें पैरेलल में कनेक्टेड है, और बैटरी है 12 वोल्ट, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो अब देखो इसको कैसे याद रखना है, कैसे सॉल्व करना है, पैरेलल R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। अब एलसीएम वाला फंडा, ये करो वो करो, सर फटेगा। मैं एक चीज लॉजिक देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है, ऊपर के 2 नंबर मल्टीप्लाई, नीचे के 2 नंबर को प्लस, ऐसा करके दोनों नंबर को आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर मिल जाएगा। या फिर आप मेरा निंजा टेक्निक लगा दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, ठीक है। आ जाओ दिखा देता हूँ। सो 1/12 प्लस 1/6। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ ये इसके साथ, सो 12 1 जा 12, 6 1 जा 6, 12 6 जा 72, ठीक है भैया। 12 प्लस 6 कितना होता है 18/72, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, सो 1/4 मिला है, जिसको बोलते हैं हम 4 ओम। कितना मिला हमें 4 ओम, तो इसका आंसर हो जाता है 4 ओम। कितना 4 ओम, ठीक है। अब देखो टोटल करंट ड्रॉन इन द बैटरी, अब करंट निकालने बोला तो V इज इक्वल टू IR, क्या हो गया भैया V इज इक्वल टू IR, ठीक है। फोकस बढ़ाओ, नींद आ रहा होगा, करो करो, 1 घंटे से ज्यादा होने वाला है, ठीक है। सो V इज इक्वल टू IR, तो हमें क्या करंट निकालने बोला है, तो करंट बाहर निकालो, I इज इक्वल टू V/R। अब देखो बैटरी में कितने वोल्ट 12 वोल्ट थे, कितने 440 वोल्ट के बोल्ट नहीं लगाया, 12 वोल्ट। यार एक गाना आता था, लगे 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 440 वोल्ट छूने से तेरे, वो गाने से याद है ना वोल्ट, ठीक है।
सो कितना 12 वोल्ट था। अब रेजिस्टेंस कितना है, कितना आया हमें 4 ओम। सो अपन 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो ये हो गया 3 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या हो गया 3 एम्पियर। आसान। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, अब बोल रहे हैं हर एक रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, ठीक है। तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, इसको आप होमवर्क लेके कर लो, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत बहुत बहुत। V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगा लो, हो जाएगा। नहीं आ रहा है दिखा देता हूँ। V इक्वल टू आई, क्या होगा करंट थ्रू ईच रेजिस्टर I1 R, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा, इसे सॉल्व कर दो, आसानी से हो जाना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। चलो आज अगला है इलेक्ट्रिक पावर। क्या है इलेक्ट्रिक पावर। सो ठीक है, पावर क्या होता है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है। क्या हो रहा है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर। अब पावर का फॉर्मूला याद रखना, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। इसको कैसे याद, पवई से याद रखना, कैसे पवई, P इज इक्वल टू वी आई। फिर एक और फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। क्या होगा आई स्क्वायर आर, और एक और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक और हो जाएगा वी स्क्वायर बटा आर, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। सो डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर, ये देखो रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, और ये फॉर्मूला लिख देना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसका आंसर है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बस फोकस बढ़ाए रखो, देख लो, और 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है ना, ठीक है, उसके बारे में एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब जो पावर एनर्जी है ना, इसको हम लिखते हैं किलोवाट पर आवर। सो किलोवाट आर क्या लिखते हैं, KWH, किलोवाट आर, ठीक है। और जो P है उसको बोलते हैं हम किलो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसका यूनिट होता है जूल। क्या होता है भैया, जूल, झूला मत झूल, जूल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें एक फॉर्मूला याद रहेगा, E इज इक्वल टू P इंटू टी, ये देखो इधर भी लिखा है। E किसमें है, किलोवाट पर आवर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, P किसमें, किलोवाट, ठीक है। टाइम होता है हमेशा आर में, टाइम क्या हो गया आर में, ठीक है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में सीधा पूछ लिया था इसका वैल्यू, इंपॉर्टेंट। सो 1 किलोवाट पर आवर की वैल्यू क्या होती है 3.6, क्या होता है 1 किलो आवर, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 1 किलो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, क्या बोला 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। हाँ देखो, अ इलेक्ट्रिक केटल 2 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 2 आवर, कैलकुलेट द एनर्जी, P इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय T। कितना था, कितना था, कितना था, कितना था 2, टाइम कितना 2, कितना हो गया 4, और ये किस में होता है किलोवाट, टाइम आवर्स में, सो किलोवाट पर, ठीक है। ये हो गया किसका, कंज्यूम किलोवाट। अब जूल में निकालना है, झूला मत झूल, जूल। सो 1 कितना था वो 3.6, 3.6 क्या था 3.6 या फिर कितना था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कितना था वो 3.6 क्या था, देखो 3.6 इंटू 10⁻⁶। सो इसको अच्छे से लर्न कर लेना, 3.6 इंटू 10⁻⁶। तो जब हमने इसे सॉल्व किया 4 मिला, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10⁻⁶। अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लो। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी आगे बढ़ते, इसको आप सॉल्व कर लेना, ओके। एक सेकंड यार, ये जूल में मिल जाएगा आपको आंसर, इसको कैलकुलेट कर लेना। अगला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कभी मोबाइल बल्ब जब ज़्यादा देर तक गर्म होता है तो क्या होता है, मोबाइल ज़्यादा चलाने पे गर्म हो जाता है, वही है। देखो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हो रहा है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है, तो कंडक्टर बिकम्स हॉट, थोड़ी देर बाद हॉट हो जाता है, ज़्यादा टाइम फोन चला करंट पास होगा तो गर्म तो हो ही जाएगा एट अ टाइम, एंड प्रोड्यूसेस हीट, हीट प्रोड्यूस करे, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि परेश है, इस तरीके परेश मारते हो कि नहीं, सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले मम्मी पापा बोलते होंगे हाँ भैया
हमारे जो बच्चे हैं वो प्रेस नहीं मारते कपड़ों को, प्रेस मारते तो गर्म करते हो, तुरंत गर्म नहीं होगा, जब करंट पास होगा तभी तो करंट होगा। इसी बोलते हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें बल्ब, फैन, टोस्टर, मोबाइल फोन सब आ जाते हैं, ठीक है। अब जूल्स और लॉ ऑन हीटिंग, ये है फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। हिर्थ किर्त से याद रखना, हिर्थ H इज इक्वल टू आई आर टी, क्या H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो इसको याद रखना हिर्थ, कैसे हिर्थ। सो जूल्स लॉ सिखा रहे थे हीटिंग में, तो क्या हो गया हिर्थ। सो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के करंट के, H जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस और टाइम के। सो हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर, ठीक है। अब ये तो मैंने बताया था जो है वो है एप्लीकेशन। अब इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बारे में समझ जाओ एक और चीज, ठीक है, एक सेकेंड। सो जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज है वो किस चीज से बचाना चाहता है हमें, देख, प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से होने से बचाता है। अब फ्यूज का ना मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्या होता है, एक सेकेंड है, किधर गया मेरा पेन पेन पेन, ध्यान से देखो। जो फ्यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। सो व्हेन हाई करंट पासेस, सो करंट जहां पास होता है थ्रू इट मेल्ट्स एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, ठीक ठीक है, ओके। अब अगर रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस रहा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और मेल्ट हो जाएगा लो मेल्टिंग पॉइंट वाला, ठीक है। आ जाओ, अब ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। सीधा बोर्ड में पूछ लेंगे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का एप्लीकेशन। बल्ब में ना एक टंक्शन, अब ये कोई बल्ब होता है ना ऐसा एक, ये दिखते हैं, इसको टंगस्टन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टंगस्टन। बल्ब बहुत गंदा बना रहा हूँ, ड्राइंग अच्छा नहीं है। सो इट हैज अ टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है, जो उसके अंदर व्हेन करंट पासेस थ्रू इट, फिलामेंट जो रहता है, ये फिलामेंट जो बल्ब के अंदर, ध्यान से देख लेना, वो गर्म होता है और लाइट एमिट करता है, क्या करता है, लाइट एमिट, बस ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वायर सर्किट, करंट अचानक से बढ़ जाता है एंड द वायर मेल्ट ब्रेकिंग द सर्किट एंड प्रिवेंटिंग डैमेज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटर, इसमें निक्रोम कॉइल रहता है। सो निक्रोम कॉइल विथ हाई रेजिस्टेंस जनरेट हीट, सो निक्रोम कॉइल रहता है और ज्यादा रेजिस्टेंस हीट जनरेट करता है, ठीक है। यहां तक हमने ये पूरे चैप्टर को, इलेक्ट्रिसिटी पूरे चैप्टर को वन शॉट में पूरा कवर कर चुका है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या बोला मैंने, अभी तक नहीं किया तो कर देना प्लीज, ठीक है। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों भाइयों बहनों तक इस वीडियो को पहुंचा दो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा, बाय।